नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में सरकार की तरफ से भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो कराया जा रहा है। इसको लेकर निर्णय जो है वो लिया गया, लेकिन आपने लगातार ऐसी तस्वीरें भी देखी है और खबरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से यह फैसला तो लिया गया है कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम कराना है, लेकिन मुसीबत भी काफी आई। लोगों के मन में इसको लेकर काफी संशय जो है वो भी बना हुआ था कि आखिरकार क्या होना है, नहीं होना है। लेकिन सरकार की तरफ से बीच बीच में इसको लेकर नए नए अपडेट्स जो है वो भी देते गए हैं। लेकिन इसी के बीच आपको यह भी बता दें तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि लाखों एकड़ जमीन के जो खाता खिसरा है उसे लॉक कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि लाखों एकड़ जमीन का जो खाता खिसरा है उसे लॉक किया जाए, तो ऐसे में बवाल होना तो तय है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है उसको लेकर हमला किया जा रहा है। तो वहीं जब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है तो विपक्ष इस पर भी चुप नहीं बैठने वाली है। बता दें तो बिहार में जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन का खाता खिसरा लॉक कर दिया है ताकि उसे कोई अब खरीद या फिर बेच नहीं सके। और वहीं बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा अब बड़ा बवाल बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ उस जमीन का खाता खिसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि की तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बेच दिया गया या फिर उस पर अवैध कब्जा जो है वो किया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी ने कहा है कि सरकार का ये कदम हजारों लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करेगा। वहीं राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिला के स्तर पर लॉक करने का काम जो है वो हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या फिर उसका अतिक्रमण जो है वो कर लिया गया है। तो इस चीज को समझिए कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि लाखों एकड़ जमीन का खाता खिसरा लॉक कर दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि अब उस जमीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। जहां विपक्ष इसको लेकर बवाल मचाएगा, मुद्दा इसको बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि इसका भूमि सर्वेक्षण से कोई कनेक्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि वैसे जमीन का खाता खिसरा जो है लॉक किया गया है। जो सरकार की जमीन थी उस पर अवैध कब्जा जो है वो कर दिया गया है या फिर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर उसे जालसाजी से किसी और को बेच दिया गया है, उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक का दावा करने वालों को अपने पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार जो है वो चल रहा है। अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल भी दिया जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वहीं कृषि मंत्री के कार्यकाल में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे जो राजद सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के नाम पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर जमीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है। जिनके नाम पर जमीन है उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया है। और सुधाकर सिंह ने कहा है कि व्यापक स्तर पर खाता खिसरा लॉक करने से हजारों लोग कोर्ट जाने को मजबूर होंगे और इसका एक गंभीर परिणाम जो है वो भी हो सकता है। वहीं इसको लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं तो कुछ तो चले भी गए हैं, तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ जो है वो पड़ेगा। इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय जो है वो लगेगा। इसमें 1 दशक तक का समय जो है वो लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसतन 10 से 15,000 खाता खिसरा जो है वो लॉक किए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार
उसकी मालिक है। सरकार को ज़मीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को भी रोकना है। वह इन तमाम चीज़ों के बाद ये बातें जो है वो भी हो रही हैं और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ सरकार की तरफ से बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम कराने को लेकर जो फैसला लिया गया, उसके बाद से ही इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो भी हो रही है, क्योंकि एक तरफ लोगों के मन में भी इसको लेकर सवाल है कि सरकार की तरफ से ये सर्वेक्षण कराने का निर्णय तो लिया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त रूप से कागजात जो है वही नहीं है। जो ज़मीन है वो दादा परदादा के नाम पर ही है और कई सारे नियम जो है वो भी सरकार की तरफ से बताए गए हैं और सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर अपडेट भी दिया जा रहा है कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराने का, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे यह बिल्कुल सोच के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी ज़मीन जो है वो सरकार छीन लेगी, क्योंकि एक सकारात्मक परिदृश्य जो है वो सामने आ सके, इसको लेकर सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं आपको यह भी बता दें तो बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम जो है वो थोड़ा धीमा पड़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ज़मीन के दस्तावेजों का अपडेट नहीं होना। आज भी ज़मीन जो है वो दादा और परदादा के नाम पर है, लेकिन मौजूदा पीढ़ी बाहर चली गई। कई लोग हैं जिन्हें सामाजिक आंदोलन के दौरान या फिर सरकार द्वारा ही बसाया गया, लेकिन उनके पास ज़मीन पर कब्जा का कोई भी पेपर जो है वो नहीं है जो वो मालिकाना हक के लिए दिखा सके। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार को पहले ज़मीन के रिकॉर्ड जो है वो ठीक करना चाहिए था और तब जो सर्वे है वो कराना चाहिए था। ये तमाम बातें वकील की तरफ से जो है वो भी कही गई है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ सरकार की तरफ से यह भी समय जो है वो दिया गया था तमाम जो ज़मीन के मालिक हैं, जो रैयत है, उन्हें कि आप तमाम पेपर जो है वो पहले अपडेट करा लें और ज़मीन सर्वेक्षण शुरू कराने से पहले जो अधिकारी है वो आपके यहाँ जाएंगे, पूछताछ करेंगे, आपके ज़मीन के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले आप उसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो आप रख लें, क्योंकि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार ने कुछ निर्णय लिया है, सरकार ने किसी चीज़ के बारे में अगर सोचा है, तो वो एक सकारात्मक रूप में ही होनी चाहिए और ये खास करके तमाम जो ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर फैसला लिया गया है, सरकार का एकमात्र उद्देश्य यही है कि बिहार में भूमि से जुड़ा विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। किस तरीके से लोगों की जानें जो है वो जाती है, कई बार घर में विवाद जो है वो हो जाता है, हत्या तक हो जाती है और इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने को लेकर ही सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी ज़मीन किसके नाम की है और कौन सी ज़मीन जो है वो किसके हक में जा रही है और इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। लेकिन सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि लाखों एकड़ ज़मीन का जो खाता खिसरा है उसे लॉक कर दिया गया है और इससे अब जो ज़मीन है वो ना ही बेची जा सकती है, ना ही खरीदी जा सकती है। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि विपक्ष जो है इसको लेकर क्या मुद्दा बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।